तो फायर मूवमेंट से आप 40 की उम्र में, महज 40 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। ये एक फायर मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो बाहर अमेरिका में और बहुत सारे और कंट्रीज़ में, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज़्यादा स्टीम पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ रही है ये फायर। सो यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं, क्या आप इंडिया में फायर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर आपको इंडिया में फायर यूज़ करना है तो क्या आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गाइस। तो वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा गाइस। आई होप आपको ये वीडियोस जो पसंद आ रहे हैं, अगर ऐसा है एंड आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो लाइक बटन दबाना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बात करते हैं पहले फायर मूवमेंट है क्या। तो फायर मूवमेंट के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, विच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है स्पेशली यंग लोगों में। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो 40-45 की एज में जो है उन्होंने पहले 10-15 साल अच्छा काम किया, काफ़ी अग्रेसिवली सेव किया, काफ़ी अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने एक अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, फिर यूट्यूब चैनल खोल लिए, फिर वहां से इनकम बना लिया एंड किसी और कंट्री में जाकर रहने लगे। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नाउ फायर का बेसिक फंडा क्या है? फायर का बेसिक फंडा ये है कि 60% यानी कि 60% से ज़्यादा जो आपकी इनकम आपके हाथ में आती है, आप उसको सेव करते हैं एंड उसको इन्वेस्ट करते हैं। कंप्लीटली फायर में 100% जो फोकस है वो फ्रूगल होने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप इन्वेस्ट कर सके उतना इन्वेस्ट करने पे फोकस रहता है। और वो जो इन्वेस्टिंग है फायर की, वो टिपिकली जो है इंडेक्स फंड्स के द्वारा की जाती है बाहर के कंट्रीज़ में। इंडेक्स फंड्स थोड़ा सा बेटर रिटर्न दे देते हैं एंड वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। सो इसलिए जो मैक्सिमम फायर वाले लोग हैं वो यहाँ पर अग्रेसिव काम करते हैं, प्रमोशंस लेते हैं, इनकम बढ़ाते हैं अपनी एंड उसको अग्रेसिवली जो है सेव करते हैं। व्हाट दे डू हाउएवर, यहाँ पर अगर इसको हम सम करना चाहें तो वो ऐसा है कि आप बोलते हो कि मेरे को मेरे 20s और 30s इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरे 40s, 50s एंड 60s ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें मैं जल्दी रिटायर होऊंगा, आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड एट द सेम टाइम मेरे को किसी और पे पैसे के लिए डिपेंड नहीं होना। एंड फायर का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कंप्लीटली पूरी काम धाम नौकरी वगैरह सब छोड़ देते हैं, दे स्टिल कंटिन्यू इट। द ओनली डिफरेंस दैट दे हैव इज वो किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, वो जब चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, उनको इनकम के लिए ज़बरदस्ती वो काम करने की ज़रूरत नहीं है जो उनको पसंद नहीं है, तो वही काम वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। अब ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैग्नेटिक जो है पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्ट हो जाता है एंड ऑफ कोर्स हम सब लोगों की लाल टपकेगी इस तरह की सिचुएशन को सुन के। हम बोलेंगे यार 40 में ही रिटायर, अपने पास टिपिकल इंसान से जो है 25 साल ज़्यादा होंगे रिटायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझनी है, इज़ रिटायरमेंट गुड? क्या आप कंप्लीटली रिटायर होकर खुश रह पाओगे? ये एक बात है। क्या ऐसे के ऐसे सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो? एंड द आंसर इज़ नो। इंडिया में ये कंप्लीटली अप्लाई नहीं होगा। इंडिया में इसमें आपको थोड़े से वेरिएशन करने पड़ेंगे एंड फायर में एक बहुत ही बड़ा क्लासिक प्रॉब्लम है जो मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, जो एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट छोड़ सकता है बात के टाइम में लोगों के लिए। एंड वो क्या रिग्रेट है, चलिए बात करते हैं उन चीज़ों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी उसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, आपको आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स इसको ऑटोमेट करना है। सो सेविंग्स को ऑटोमेट आप एक आरडी के थ्रू कर सकते हैं। तो आपकी जो सेविंग्स हैं, आपका इमरजेंसी फंड है, वो एक तरह के एफडी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है जिसको रिकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं, जिसका आपको इंटरेस्ट रेट शायद इन्फ्लेशन भी बीट ना करने दे, बट वो आपको बैंक में पड़े सेविंग से थोड़ा सा बेटर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिक्विड फंड्स यूज करो, बट लिक्विड फंड्स में फंड रिस्क आ जाता है विच वी डोंट वांट टू गेट इनटू, राइट। हम लोग एफडी आरडी करते हैं जो कि काइंड ऑफ इंश्योर्ड भी होती हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा फायदा आ जाएगा। तो अग्रेसिव फोकस ऑन दोज थिंग्स। नंबर 2 गाइस, जो बहुत सारे फायर के पीछे जो लोग जा रहे हैं एंड फायर परसू कर रहे हैं, उनमें कॉमन होता है दैट इज एक्सट्रीम इन्वेस्टिंग। बट एक्सट्रीम इन्वेस्टिंग के लिए 2 चीजें आप बहुत इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं, विच इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग आपका इनकम। तो आपके स्किल्स बढ़ाएं। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं, ट्राई करें कि आपको हर 6 महीने में रेज मिल सके, या आप हर साल 1.5 साल में जो है आप अपना जॉब हॉप कर रहे हैं, आपको 20-30% का जो वहां पर रेज मिल रहा है। एंड वो जितना भी आपको रेज मिल रहा है, सो व्हाट हैपेंस इज जो बेस सैलरी है जो फायर वाले लोगों की होती है वो उसी पे रहते हैं 10 साल। तो जितना भी उनको प्रमोशन से पैसा आया, बोनस आया, टैक्स रिफंड आया, सारा का सारा वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें एक क्विक चेंज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे ओवरऑल। तो इनकम बढ़ाएं अपना इन्वेस्टिंग में, आप एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूंढें। अब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? वो पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत फ्रीलांस हो सकता है एंड वो जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम का आपका कंप्लीट इनकम है उसको आप सेव करें एंड इन्वेस्ट करें, या फिर आप
पैसा इकट्ठा करते हैं, आप सेव करते हैं 5-7 साल 10 साल और उसको रियल एस्टेट में लगाते हैं। अभी रियल एस्टेट में आप कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं जो आपको 5 साल 7 साल का लीज देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका ब्रेन पावर कम यूज़ होगा, हर साल आपको नया टेनेंट ढूंढना नहीं है, हर 2 साल में टेनेंट नहीं ढूंढना है। एंड फॉर अ बिजनेस इट मेक्स सेंस, तो आपको वो जो रेंटल इनकम है वो अच्छा यहाँ पर आता रहता है एंड वो रेंटल इनकम देन आपकी जो है इन्वेस्ट होती है, तो आप चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। नंबर 3 गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक विच इज़ द थिंग दैट एवरीबडी मिसेस इज़, यार अपने 20s क्यों गिव अप करने हैं, अपने 30s क्यों गिव अप करने हैं, हमें आज भी इंजॉय करना है। एंड इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ 10 to 15% ऑफ योर इनकम यू शुड स्पेंड गिल्ट फ्री आज की डेट में। बिकॉज अगर आपने सेविंग्स कर ली अग्रेसिवली, आपने इन्वेस्टिंग कर ली अग्रेसिवली, तो कुछ तो पैसा अपने आज के लिए बचना चाहिए। एंड दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल रिग्रेट इट, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 20s खत्म हो गए, आपके 30s खत्म हो गए, आपने मज़ा नहीं किया, आप कहीं घूमे नहीं, कुछ नहीं। अब 40 की एज में जब आपके हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी फैमिली के हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे बाल बच्चे हैं, आप नहीं घूम सकते, आप नहीं ट्रैवल कर सकते, नहीं दुनिया देख सकते, नहीं जा सकते इधर उधर, थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्शंस लगने लगते हैं लाइफ में। फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस, एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस, फैमिली बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस, ना बोलते हुए भी, आप एडल्ट होते हुए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाते हैं। आप में से जो लेट 30s में, आप समझ ही रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम ऑलमोस्ट at 30 right now, so I am understanding what everybody is going through, and मैं मेरे जो late 30s mid 30s के जो दोस्त लोग हैं उनसे बात करता हूँ, even early 40s में I have good friends, तो उनसे बात करता हूँ तो I understand this and this is a regret। तो इसमें enjoy और present, हम फायर परसू करेंगे, हम अर्ली रिटायरमेंट परसू करेंगे, बट वी डोंट हैव टू रिटायर एट 35। हम 45 पे रिटायर हो जाते, कोई बात नहीं यार, 50 पे भी रिटायर होके हम ट्रेडिशनल इंसान से 15 साल, यार 15 साल हम जल्दी रिटायर हो रहे हैं दूसरे लोगों से। 15 साल, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। विद फायर जो पागलपंती है कि हमें 40 के पहले ही रिटायर होना है या 35 पे ही रिटायर होना है, दैट मेक्स अस लूज आवर लाइफ, हाफ ऑफ आवर लाइफ हमारी चली जाती है, क्योंकि उसके पहले तो कॉलेज और स्कूल में चली गई, उसके बाद फिर फायर के पीछे भागते भागते चली गई, राइट। तो ऐसा नहीं करना है हमें। थोड़ा सा 10-15 साल अगर हम हमारी रिटायरमेंट को एडवांस कर सकते हैं, वो इस तरीके से है कि हम एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स पे फोकस करें, हमारा जो मेन इनकम है उसको बढ़ाने पे फोकस करें। ऑल्टरनेट इनकम सोर्स जो है, या आप मान लो आपकी 2 पीपल अर्निंग है आपके फैमिली में, राइट, हाउस होल्ड इनकम आपकी 2 लोगों से आती है, तो एक इंसान की इनकम से आप घर चलाएं, दूसरे इंसान की इनकम कंप्लीटली इन्वेस्ट करें। प्रमोशन से पैसा आया, कंप्लीटली इन्वेस्ट करें, चाहे तो 10% लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के लिए रख लें। इतना पैसा कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुशी भी तो होनी चाहिए, उसको यूज़ भी तो करना है। एप्पल का सामान खरीदे कोई बात नहीं, बट दैट हैज़ टू हैपन गिल्ट फ्री, इसलिए 10%। तो अगर आपको 1 लाख रुपए का रेज मिल रहा है तो 10,000 रुपये आप उड़ाएं, बिंदास उड़ाएं, बिना सोचे उड़ाएं, बट 90,000 रुपये सेव और इन्वेस्ट कर लें। एंड इस तरह की चीज़ों से आपकी जो रिटायरमेंट है वो अर्ली हो जाती है। एंड बहुत सारे लोग बाय द वे, जितना उनको लगता है ना रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, उसका आधा चाहिए होता है। तो अगर आपको लग रहा है आपको 12 करोड़ में आपका काम होगा, आपका 6 में हो जाएगा, बिकॉज दैट 6 करोड़ हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट्स। तो अगर वो 6 करोड़ इन्वेस्टेड है मार्केट में, तो वो आपको वो भी तो रिटर्न देगा ही साल का कुछ ना कुछ, तो वो मिस कर जाते हैं लोग। सोचते हैं 12 करोड़ सेविंग्स, दैट इज़ नॉट ट्रू, राइट। तो वो एक चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फायर भी परसू करने देंगी, यानी कि थोड़ा अर्ली रिटायर होने देंगी, 10 साल 15 साल, बट एट द सेम टाइम आपको आज की डेट में खुश रखेंगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ अमेजिंग। आज की दुनिया में हम लोग चीप होकर इन्जॉय नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंज्यूमर कल्चर, थोड़ा बहुत कंज्यूमर कल्चर में मज़ा तो है ही है, तो वो भी हम करेंगे एंड हम अग्रेसिवली इन्वेस्ट एंड सेव भी करेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट देखने को मिला होगा, एटलीस्ट मेरी सोच आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं जाने के पहले, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस फाइनेंशियल फंडा पे। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।